हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए, ठीक है। जिस दिन देखोगे वहाँ से लेकर तो 5 डेज़ का आप यहाँ पर गाइडेंस देख सकते हो। कभी भी देखिएगा ये रीडिंग आपके लिए रहेगा, टाइमलेस है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। और डेट वाइज रीडिंग मैं पहले कर चुकी हूँ, वो देख लीजिएगा। ये आपके लिए एक बोनस रीडिंग जैसा है, ठीक है। यहाँ पर कार्ड्स आए हैं कुछ, डेथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of Pentacles and 7 of Cups. Okay. Five of Wands. Okay. The Lovers and the Tower. 6 of Cups, 4 of Cups. ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। हाँ, 4 of Swords एंड 9 of Swords। और इसके बॉटम में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही पावरफुल स्प्रेड आया है ये। लिब्रा आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज कुछ इस तरह से रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, क्लैरिटी और मेंटल रेस्ट के टाइम रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। डेथ प्लस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप किसी इमोशनल या मेंटल चैप्टर को कट ऑफ कर रहे हो, ठीक है। जहाँ पर आपको कोई टेंशन हो रही है, आपके एफर्ट्स डालने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे रिश्ते की बात हो, कोई बिजनेस की बात हो, है ना, या बाहर सोशल हो कुछ, है ना। तो वहाँ पर आप उसको कंप्लीट कर रहे हो, मतलब फिनिश कर रहे हो अभी। ये आने वाले 5 डेज़ आपके लिए रिलीजिंग और क्लैरिटी के होंगे, ठीक है। दिल से नहीं, दिमाग से डिसीजंस लोगे आप अभी। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, बहुत हो गया दिल, इमोशंस और ये सब कुछ सोचना। अब दिमाग से करना है मुझे, जो भी करना है ये आपके मन में ज़्यादा रहेगा इन दिनों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 of Pentacles एंड 4 of Swords की एनर्जी है, ठीक है। ये रहा 4 of Swords। तो यहाँ पर एक चीज़ और हो रही है कि थोड़ा अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत आपको रहेगी। उस फेज़ में आप रह सकते हो। आने वाले ये 5 डेज़ कुछ इस तरह से ही रहेंगे आपके लिए कि आप अपने आप को, अपने एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करो, अपनी वैल्यू समझो। और जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो आपकी एनर्जी ड्रेन करता है या करती है, जिसके वजह से आपको मेंटल पेन हो रहा है, इमोशनल टेंशन हो रही है ना, तो ऐसे लोगों से अपने आप को आप दूर रखोगे, उनसे रिश्ते ही तोड़ दोगे, ये भी हो सकता है। चाहे वो आपके पार्टनर क्यों ना हो, उसके पीछे लग के, उसको समझा के कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसको। एक तरफा जैसे सब कुछ चल रहा था आपके तरफ से, उसने बस शुरुआत करके दे दी आपको, बाकी सब आपके, आप ही बोले जा रहे हो, आप ही कहे जा रहे हो, आप ही गुस्सा हो रहे हो, आप ही प्यार जता रहे हो, आप ही समझ के ले रहे हो, हर चीज़ आप कर रहे हो। एंड में आप जब उसको छोड़ के जाने की बात करते हो, तब वो कहता है या कहती है कि नहीं तुम मत जाओ, या फिर आजकल तो वो भी नहीं। तो हो सकता है कि आप अभी एक टेस्टिंग मोड में हो, फाइनल टेस्ट लोगे। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं क्यों टेस्ट लूँ, मुझे पता ही है ये कैसा है या कैसी है, मैं नहीं इसके साथ रहूँगी, लेकिन फिर भी आप टेस्टिंग मोड में रहोगे। और बिज़नेस या करियर की भी बात है तो वहाँ पर भी आपका चलेगा कि थोड़ी देर और देख लूँ, होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये मेरी लाइन है, बॉर्डर लाइन, इसके आगे मैं जाऊँगा नहीं, या इसके आगे मैं इसके तरफ कोई भी एफर्ट्स नहीं करूँगा या करूँगी। चाहे वो बिज़नेस हो, जॉब हो, या आपका पर्सन हो, कोई रिश्ता हो, अलग से दोस्ती का भी रिश्ता हो, तब भी, ठीक है। थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के फेज़ में रहोगे और आप ज़्यादा ओपन नहीं रहोगे। इमोशनली अपनी पीस के लिए बाउंड्रीज बनाओगे, ठीक है। ज़्यादा ओपन नहीं रहोगे आप इमोशनली, और अपने पीस ऑफ माइंड के लिए बाउंड्रीज बनाओगे, ठीक है। ये बात रहेगी यहाँ पर। 7 of Cups है यहाँ पर, 5 of Wands है। देखिए, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन या ओवर थिंकिंग हो सकता है आपका, स्पेशली किसी को लेकर। मतलब कोई पर्सन है आपके, लवर पर्सन है, आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, तो इन लोगों को लेकर आपका ओवर थिंकिंग हो सकता है। तो कहीं पर आपके जॉब बिजनेस को लेकर भी हो सकता है, पर ख़ासतौर पर किसी पर्सन के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, स्पेशली किसी को, अगर आपने कुछ अपने एफर्ट्स दिए किसी बिज़नेस में, किसी जॉब के लिए, किसी काम के लिए, या किसी रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर ज़्यादा आपका ध्यान जा सकता है, ठीक है। आपके अंदर क्या उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे कन्फ्लिक्टिंग फीलिंग आपके ही भीतर चलती रहेगी कि ये क्यों ऐसा है या ऐसी है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो सारी क्लैरिटी रखी, जो भी किया बिल्कुल अनकंडीशनल लव के चलते किया, और फिर ये सब कुछ क्यों, ठीक है। तो लवर्स एंड द टॉवर की एनर्जी यहाँ पर है। देखिए, लवर्स एंड टॉवर की एनर्जी यहाँ पर है, तो कार्मिक एनर्जी स्ट्रांग है। कुछ अनएक्सपेक्टेड रियलाइजेशन या इमोशनल रिलीज होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्स आपको दिखाएंगे कि जो टूट रहा है वो तुम्हारे ग्रोथ के लिए
टूट रहा है, ठीक है। अगर कोई छूट रहा है आपके लाइफ से, कोई पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप आपने डिसॉल्व करनी है, या आपको कोई बिजनेस पार्टनरशिप नहीं चाहिए अभी, या कोई पर्सन आपके साथ सही से बिहेव नहीं कर रहे थे और आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, तो ये बात रहेगी। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है। तो यहाँ ऐसा है कि नॉस्टैल्जिया, पास्ट के कुछ इमोशंस आएंगे, मिसिंग एनर्जी में जाओगे आप, पर आपका सोल अब पुरानी एनर्जी से हील होने के लिए तैयार है बिल्कुल। एडवाइस यही रहेगी यहाँ पर कि ओवर थिंकिंग से दूर रहो, आप अपने क्रिएटिव और स्पिरिचुअल वर्क में एनर्जी लगाओ। आपके अंदर एक रीबर्थ चल रहा है, ये बात को भी समझना है आपने, ठीक है। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो डेथ प्लस टॉवर की एनर्जी हम यहाँ पर साथ में ले लेते हैं। अभी दोनों स्कॉर्पियो एनर्जी है, ठीक है। उसके अंदर भी मैसिव इंटरनल ब्रेकडाउन चल रहा है आपके पर्सन के भीतर, ठीक है। उसको लग रहा है कि सब हाथ से निकल गया, मतलब उसको यही लगेगा आने वाले टाइम में, जैसे आप अपने तरफ से मूव लोगे ना और अपने तरफ ध्यान देना शुरू करोगे, अपने बाउंड्रीज बना लोगे, क्लियर कट बात करोगे, उसके बाद में यही होना है। अपनी एनर्जीज जब अपने तरफ खींच लोगे आप, सारी पॉजिटिव, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट एनर्जी है आपकी, वो अपने तरफ खींच लोगे तो यही होना है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि उसके अंदर मैसिव इंटरनल ब्रेकडाउन चल रहा है। उसको लग रहा है कि सब हाथ से निकल चुका है या निकल गया है, ये फीलिंग उसको आएगी, ठीक है। लेकिन वो अभी अपने ईगो और फियर के लेयर के नीचे छुपा हुआ है या छुपी हुई है, ये बात भी लग रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, तो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस यहाँ पर आता है। आप किंग हो या क्वीन हो, ठीक है, उसको आपकी क्लैरिटी और बोल्डनेस से शॉक लगा है, ठीक है। आपने जितना क्लियरली उसको हैंडल किया है इन 5 दिनों में, मतलब करोगे आने वाले टाइम में, तो उसको शॉक लगेगा उससे। उसे लगता है कि आप उसके कंट्रोल में नहीं हो अभी, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि आप उसके कंट्रोल में नहीं हो अभी, और वो इमोशनल डिस्टेंस से रिएक्ट कर रहा है, आपका पार्टनर भी। तो यहाँ पर ये ही रहेगा कि उसको यही फीलिंग कंटिन्यू चलती रहेगी उसकी। 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो उसका एनर्जी क्लोज्ड ऑफ है, वो अपने इमोशंस को टाइटली पकड़ के बैठे हैं, या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या फिर किसी के पार्टनर जो है वो यहाँ एक बात रहेगी कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करेंगे आपसे, ठीक है। पॉजिटिवनेस उनका आपको हर मोमेंट में उनके दिखाई देगा, हर उनकी हलचल जो आपकी तरफ रहेगी, जिस तरह से वो एक्शंस लेते हैं, छोटे मोटे कोई भी एक्शंस रहे, उसका पॉजिटिवनेस आपको दिखाई दे सकता है। 7 ऑफ कप्स, तो कन्फ्यूजन, इल्यूजन्स और एस्केप, वो अपनी रियलिटी से भागना चाहते हैं अभी। उसके दिमाग में अगर बात करूँ तो क्या करूँ या क्या कहूँ, जैसे कन्फ्यूजन रहेगी, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, उसके अंदर इनर कन्फ्लिक्ट है अभी, ईगो और इमोशंस, ईगो वर्सेस इमोशन, ऐसा, ठीक है। तो वो चाहता है या चाहती है कि आप उसकी तरफ आओ, पर उसका ईगो वो चाहता है कि आप उसकी तरफ आओ, पर उसका ईगो उसे रोक रहा है। अगर आप जाते भी हो, बात भी करते हो, तब भी वो कोई रिप्लाई या रिएक्ट नहीं करेगा या करेगी, ठीक है। द लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स यहाँ पर है, तो देखिए आपके साथ गुजारे हुए जो सारे पल थे उसको याद आते हैं, दिल के अंदर अभी भी कनेक्शन फील करता है या करती है, वो आपको डीपली मिस करेंगे आने वाले टाइम में, और अभी भी कर रहे हैं, चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें। मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग बनी रहेगी आपके पर्सन की यहाँ पर, ठीक है। 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो उसको अंदर से ना रिग्रेट और ऐसा मतलब लगेगा कि पूरा खालीपन सा आ गया है, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी उसकी, रात में भी वो जागता रहेगा या रहेगी, जैसे कि मानो ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है उसकी, ये रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, ठीक है। तो उसका ईगो अभी भी उसको कंट्रोल कर रहा है, वो चाहता है या चाहती है कि सब कुछ उसके टर्म्स पर हो, और ऐसा नहीं होता है किसी भी रिलेशनशिप में। ये अगर ऐसा चाहता भी है तो ये इसकी मतलब गलती है, ऐसा नहीं सोचना है इसने। तो ओवरऑल ऐसा है कि आपके पर्सन के अंदर इमोशनल स्टॉर्म चल रहा है या चलेगा आने वाले टाइम में। ईगो और गिल्ट दोनों एक्टिव है। उसको लगता है कि अगर वो रीच आउट करे तो अपनी वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जिससे वो बच रहा है या रही है, ठीक है। अपनी कमज़ोरी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी उसको कि उसको फ़र्क पड़ता है आपके बगैर, तो आपके परमानेंटली चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, ऐसा कुछ अगर आपने बोला भी है उसको, किसी के लिए तो बात होगी ये जब एनर्जी आई है, तो तब भी वो अगर फ्रीज़ हो, वो अगर एकदम शांत है तब भी वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, वो फ्रीज़ हो गए हैं एक्चुअली। उसके अंदर फियर और डिनाइल दोनों हैं, उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। तो यहाँ पर डिवाइन मैसेज आपके लिए ये है
कि व्हेन समथिंग रेसिस्ट ब्रेकिंग, इट्स द ईगो होल्डिंग ऑन, व्हेन समथिंग फाइनली ब्रेक्स, इट्स द सोल्स रिलीज, राइट। तो आप दोनों के बीच में ईगो हार्ट बैटल चल रहा है, ईगो वर्सेस हार्ट, पर आपका सोल पीस के पर आपका सोल जो है वो पीस के ओर जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 डेज़ में आपको इमोशनली स्ट्रांग रहना होगा। उसके साइलेंस अब आपका टेस्ट नहीं है, आपका प्रोटेक्शन है उल्टा, क्योंकि ये समझ लो कि अच्छा है कि वो थोड़ा थोड़ा तो अपना स्पेस लेकर दूर जाने की कोशिश कर रहा है, या जो भी उसके कन्फ्यूजन्स है, भले ही आपके बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये बात रहेगी, किसी किसी के लिए सटीक रहेगा कि बिल्कुल आप परमानेंट जाने की बात कर रहे हो, फिर भी वो शांत है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है या रही है, तो आपको तो शॉक लगना है ही, चाहे अभी का रिश्ता हो पहले का हो, ठीक है। और कहीं पर ऐसा है, किसी किसी के पार्टनर की बात करें तो वो ईगो तो है, पर फिर भी रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, और उनके अंदर ही वो ईगो जैसा जो भी कुछ है, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी इल्यूजन है, वो टूटेगा अभी, ये भी बात रहेगी। और उसको कहीं पर ये भी रहेगा कि अपने किए पर पछताने की बात भी आएगी यहाँ पर, उसको पछताने वाली नौबत आने ही वाली है, और पछताएगा तब, या पछताएगी तब जब आपका लव, केयर, कंपैशन याद आएगा, और अकेलापन बहुत महसूस होगा उसको। आप तो बहुत रूड बिहेव करोगे आने वाले टाइम में, रूड यानी वैसा वाला रूड नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो वो रूड लगेगा उसको, आप किंग हो चाहे क्वीन हो। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, ठीक है। थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है आप दोनों के बीच में, आपको कंफर्म पता है तो इसे देखिए, डाउट की बेस पे मत देखिए, एक शॉर्ट अपडेट देख लेते हैं उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी लवर पर्सन जहाँ है, पावर स्ट्रगल चल रहे हैं यहाँ पर, पावर क्लैशेस हो रहे हैं, शैडो वर्क, अभी मतलब इनका शैडो सेल्फ एक दूसरे के सामने आ रहा है, मतलब गलती कितनी थी दोनों ने, और कहाँ कुछ रुकना था, कहाँ नहीं आगे बढ़ना चाहिए था, एक लिमिट दोनों की थी जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, ये सब कुछ वो दोनों समझ रहे हैं अभी, ठीक है। और एक दूसरे को मानो जैसे मिरर दिखाने का काम कर रहे हैं, और अपनी ही शक्ल मिरर में देख के दोनों ही घबरा रहे हैं, ये बात भी रहेगी। सैक्रिफाइस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि वो लोगों को लग रहा है कि अभी इस रिलेशनशिप में नहीं रुकना चाहिए, और इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस आपके पर्सन ने कर दिया है या दांव पे लगा दिया है, सोशल प्रेस्टीज हो या जैसे भी हो, तो स्ट्रगल से भरा हुआ वो रिलेशनशिप है यहाँ पर, ठीक है। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, तो दिल का दर्द, तकलीफ वहाँ पर भी चल रही है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके वजह से इनको कुछ अच्छा फील हो, डिसरप्शन, तो ये टॉवर की एनर्जी है, तो वहाँ एक टॉवर लग सकता है। रीयूनियन, उनको लग रहा है कि एक रीयूनियन होगा, पर ये रीयूनियन नहीं है, ये कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं है जो उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कार्मिक रिश्ता हो सकता है, और कहीं पर तो ये बस अभी इन्होंने अट्रैक्ट किया है इसको। अथॉरिटी मेरे पास होनी चाहिए, मेरा ईगो सलामत रहना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है उस रिलेशनशिप में। ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए भी लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, सोचो। चलो गाइडेंस देखते हैं सभी के लिए। ब्लेसिंग्स, आप ब्लेस्ड हो, आपकी प्रेयर्स कबूल हो रही है, आप जो अच्छे कर्म किए थे उसके फल आपके सामने रहेंगे, ठीक है। ऑलमाइटी गॉड एंड एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इवेपोरेशन, जो आपके काम की चीज़ें नहीं हैं, जो लोग आपके काम के नहीं है, जो इमोशंस आपके लिए नहीं है सही, ऐसे इमोशंस को, ऐसे लोगों को अभी आपने अपने दिमाग से, दिल से, अपने लाइफ से दूर करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। बेवजह का बोझा ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो काम का है बस उतना ही अपने लाइफ में रहने दे, बाकी सारी चीज़ों को आप लेट गो कर दे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। जो इमोशंस है, आपके जो इमोशंस है, जिसकी कोई वैल्यू, मतलब किसी ने कभी वैल्यू नहीं की है और आपको दर्द तकलीफ दिया है, तो उसका जो एक बैड इम्प्रिंट आपके अंदर रह गया है उसको रिलीज़ करो, उसको हमने रखना नहीं है अपने भीतर, उसको रिलीज़ कर देना है, ठीक है। अभी वक्त वही चल रहा है या आ रहा है, ठीक है। लव, तो आने वाले टाइम में आपके लाइफ में लवी दवी से एनर्जी रहेगी, बहुत अच्छा टाइम रहेगा, आप सेल्फ लव में रहोगे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत अच्छा लगेगा। आपके पर्सन भी धीरे धीरे समझ जाएंगे जहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। और खुशियों का माहौल बना रहेगा आपके रिश्ते में और ओवरऑल लाइफ में। कम्युनिटी के, मतलब आपके अपनों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा आपका, उनका सपोर्ट आपके साथ बना है। प्लेजर, यस, खुश रहोगे बहुत ज़्यादा, अच्छी बात है, क्लेम करो, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, फिर आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे, ठीक है। चलो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस। स्पार्क, इस रिलेशनशिप में स्पार्क जगाए रखिएगा,
जबकि ये रिश्ता आपको लग रहा है खाली हो गया है, इमोशंस नहीं है या पहले जैसा चार्म नहीं है, तो आप दोनों की जिम्मेदारी है कि सब कुछ ठीक बनाए रखें, अपने आप को अच्छी एनर्जीज़ में रखें, ठीक है, अगर इसी रिलेशनशिप में आगे जाना है। मेटामॉर्फोसिस मतलब जैसे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, ठीक है। एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इन रिलेशनशिप हेराल्ड्स रीबर्थ, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इन ए रिलेशनशिप हेराल्ड्स ए रीबर्थ, ठीक है। रीबर्थ का टाइम रहेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा इस रिलेशनशिप में, मतलब एक नयापन आएगा, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को बदल दो और अपना रास्ता ही बदल दो कहीं पर जहाँ पर बहुत बड़े इश्यूज़ हैं और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। अनकंडीशनल लव में आप लोग आओगे तो अच्छा रहेगा दोनों भी, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये बात। रिजोल्यूशन, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो उसको फेस करो और उसको साइड करो, उसका सोल्यूशन ढूंढो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है अभी। ब्रीज, आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन रहेगा ना वो इसी तरह से रहेगा कि वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक स्पार्क जगाए रखे, ठीक है। आपके लिए भी वही गाइडेंस था और आपके पर्सन अभी इस रिश्ते को रिश्ते में चेंज लाना चाहते हैं, ये बात भी है, और इस रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं फिर से। आप डिस्कनेक्ट करने पर रहोगे और आपके पर्सन जो है कनेक्ट करने में लगे रहेंगे, आने वाले टाइम में यही चलेगा, ठीक है। और वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, वो आपको लेकर पॉजिटिवनेस में आएंगे, आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त ये सब कुछ चलने वाला है, एनर्जी शिफ्ट होगी और वो फिर से इस रिश्ते को सही करना चाहते। दोनों मिलकर इस रिश्ते को स्ट्रांग बनाओ, ये बॉन्ड को स्ट्रांग बनाओ तो सही रहेगा। हार्मोनियस एनर्जी बनी रहेगी और उसी पर उनका फोकस रहेगा कि इस रिश्ते में हार्मोनी कैसी बनी रह सकती है। रिकमिट, वो फिर से आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, फिर से सब कुछ सही करना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हाल में नहीं, भले ही अभी बात ना करे या जो भी है। तो जहाँ बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं है वहाँ पर ये बात रह सकती है। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं, अपने सवाल पे फोकस कीजिए और गाइडेंस भी देखते हैं। हेल्पफुल पीपल, आपको हेल्प मिलेगी आपके अपनों से, आपके दोस्तों से। आस्क फॉर एंजल्स, आपके जो एंजल्स हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे आप हेल्प लीजिए, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गाइडेंस लीजिए। डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते रहिए। इफ़ यू बिलीव, कि अगर आपका विश्वास है तो आप किसी रिश्ते को रिकन्सिडर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए बहुत कुछ बेहतरीन अभी आने को बाकी है, किसी आपके सवाल का जवाब नो हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।